राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और परम मंगल होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मनमोहन कान्हा ब्लॉग में। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के 8वें अध्याय के महात्म्य की बहुत ही सुंदर कथा, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को सुना रहे हैं। तो आइए हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस परम पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, नर्मदा नदी के तट पर एक सुशर्मा नामी ब्राह्मण रहता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। वह पुत्र की चिंता में बहुत दुखी रहता था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। उसमें बलिदान करने के लिए वह एक बकरे को मारने लगा। बकरी ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने भी तेरी तरह बकरी का बच्चा बलिदान किया था। तब उसकी माँ ने मुझे श्राप दिया था कि जा, तू मेरे पुत्र को मारकर पुत्र की इच्छा रखता है, किसी दिन तेरे गले पर भी छुरी चलेगी। मैंने उसकी परवाह नहीं की थी। ब्राह्मण ने कहा, अब मैं तुझे अपनी आंखों देखी घटना सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा नामी राजा स्नान करने को आया। ग्रहण के अवसर पर उसने एक लोहे का आदमी बनवाया और उस आदमी को एक ब्राह्मण को दान दे दिया। वह लोहे का आदमी हंसकर बोला, क्या तू मुझे पचा सकेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरी तरह कई आदमी पचाए हुए हैं। वह लोहे का आदमी उसी समय फट गया और एक काली मूर्ति निकली। तब ब्राह्मण ने गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया। उसी समय वह कालिका दिव्य देह पाकर वैकुंठ चली गई। बकरा ब्राह्मण से बोला, तुम्हारे घर कोई गीता पाठी है जिससे मैं इस अधम देह से छूट सकूं? ब्राह्मण बोला, इस नगर में एक गीता पाठी रहता है, वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है। उसने गीता के 8वें अध्याय का पाठ किया, जिससे बकरे की मुक्ति हुई। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह तूने गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य सुना है और मैंने आपको सुनाया है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह से जो कोई भी गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करता है और उसके महात्म्य की इस कथा को श्रवण करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और इस कथा को सुनना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण होगा। हे भगवान श्री हरि विष्णु, जैसे आपने उस बकरी का उद्धार किया, वैसे ही हम सबका उद्धार करना। इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में गीता जी के 9वें अध्याय के महात्म्य की कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।